रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ये अपना ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। मैं ये BTC का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे तो फिर से वही ओपन होगा, गोल्ड। हाँ, लैपटॉप पे ओपन कर लेना। टाइम फ्रेम कोई भी सिलेक्ट करना है, सब चलेगा, ठीक है। कोई इतना इशू नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करे। और इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो वेंचुरा का ऐप वगैरह है उसमें इंडिकेटर्स होंगे ही कहीं ना कहीं पे, अच्छे खासे इंडिकेटर्स होंगे। एक भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अपन जो इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे वो सिर्फ ये टाइम जोन मार्क करने के लिए रहेंगे, ठीक है। मतलब इससे अपने को सिर्फ टाइम की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन से टाइम में ट्रेड करना है और कौन से टाइम में ट्रेड नहीं करना है। बाकी और कोई भी चीज़ अपन नहीं देखने वाले। वो तो अगर अपन खुद से भी मार्क करें तो अपने को पता चल जाएगा। जैसे कि अभी ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो में ऐसा कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अपन वो टाइम के बारे में जो जितनी भी बातें करनी की अपन बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर के साइड में दिखेगा बहुत सारे लाइंस, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे टूल्स दिखेंगे। तो सबसे पहले कर्सर के लिए अपने पास में ये कुछ है, डॉट, क्रॉस, एरो, डेमोन्स्ट्रेशन बोले तो ये अपन अगर कोई चीज़ को अपने को ये दिखाने का है कि अपन कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, उसके लिए है, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये डेमोन्स्ट्रेशन, कोई काम का नहीं है। वैसे एरो, कर्सर, डॉट ये तीनों भी कोई काम की चीज़ें नहीं है, नहीं रहे तो भी अच्छा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट अपने लिए क्या है, ट्रेंड लाइन, कि अपन ट्रेंड लाइन बोले तो ऐसा नहीं है कि अपन आड़े टेढ़े मार्क कर रहे हैं, वो जो कुछ भी पहले से चल रहा है वो सब ऐसा नहीं मार्क करना है। ट्रेंड लाइन का यूज़ प्रॉपर, एक जैसे कि ये पकड़ के चलो, कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप या कहीं पे कोई लेवल रहेगा जो कि अपन आगे चल के सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं ऐसे मार्क करूँगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको नाम वगैरह दे सकते हैं, उसके लिए है ये, इसको नाम दे देंगे फेयर वैल्यू गैप का, तो ये ऐसा आ जाएगा। ये खुद से अपने को लिखना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू बहुत इजी और सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है पूरे के पूरे वर्ल्ड में सारे चीज़ें देखने के लिए। मतलब यहाँ पे तुम कोई भी चार्ट जो भी अभी तक के मार्केट में आया है वो सब यहाँ पे मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, ठीक है। बस यहाँ पे सुपर चार्ट्स में जाना होता है, प्रोडक्ट्स में सुपर चार्ट्स में जाना होता है। बाकी अगर अपन इसमें और बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी अलग है। हॉरिजॉन्टल रे मतलब क्या है, अगर अपन कहीं पे मार्क करें, समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके सिर्फ एंड प्राइस जितनी भी प्राइस चलती रहेगी वहाँ तक की ये रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे वो जो आजकल लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ना, ऐसे कुछ ये पूरे लेफ़्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड चले जाती है लाइन, ठीक है। अपने को पिछला डाटा अगर नहीं होना होगा तो वो भी यहाँ पे अपने को दिख जाएगा ऐसे। तो ऐसी बात है, इसलिए अपन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क नहीं करते, अपने को यूज़ करने का है हॉरिजॉन्टल रे, वो भी कुछ कुछ टाइम के लिए। जैसे कि कोई अगर समझो कोई लेवल है, आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा तो तब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे अच्छा लेवल मेरे को ये लग रहा है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन प्राइस यहाँ पे आया नहीं है और मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल अगर बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और मैं इसको, प्राइस आगे आगे जा रहा है, बहुत आगे चले गया कुछ यहाँ पे, और चार्ट में ये यहाँ तक की है, तो मेरे को आगे तक के खींचना पड़ेगा ना खुद से। ये जब इसको ऐसा आगे करके स्लाइड करके, उतना बहुत टेंशन वाला काम हो जाता है, उस पीछे जाना फिर उसको खींचना। उससे अच्छा क्या है, यहाँ पे एक लाइन ऐसी मार्क कर लो, तुमको पता रहेगा कि यहाँ पे कोई एक लेवल है तुमने मार्क करके रखा हो। और इसको फिर नाम भी दे सकते अपन, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया
टेक्स्ट में चले गए, फिर जो भी यहाँ पे नाम देना है, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे राइट साइड में प्राइस के आसपास में दिख जाएगा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप वगैरह क्या है ये सब अपन एक एक करके देखेंगे। अभी आज का अपना टॉपिक जो है अपन वो बाद में लेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग व्यू को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अगर अपन बात करें अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में हमेशा के लिए हर किसी के पास में ये ऐसे लेवल्स होते हैं 0, 0.236, 0.382, 0.5, फिर 0.168, 0.786, फिर 1। ठीक है, उसके बाद में ये एक्सटेंडेड रेंज के टारगेट्स है 1.618, 2.618, 3.618 और ये। ठीक है, ये अपने को यूज़ नहीं करना है, अपने कुछ अलग पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पे करके रखे हैं पहले से ही। बुलिश के लिए ये है, यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगा, इसका ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। बुलिश के लिए ऐसा है 100 हमेशा नीचे रहना चाहिए, 0 हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के लिए ऐसा है, यहाँ पे मैं कर लूँगा बियरिश का। ठीक है, तो ये ऐसा है, ये जो 0 के ऊपर का है ये टारगेट्स है और नीचे के भी ये टारगेट्स है, और ये जो है प्राइस रिट्रेसमेंट इतना देना चाहिए। अपन ये सब बाद में देखेंगे। ये एक टूल है जो कि अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले आगे चल के। हाँ, फिबोनाची का सेटिंग्स था। कोई बात नहीं। फिर एक बहुत बढ़िया ट्रेडर थे WD गान नाम से, 100 साल पहले उन्होंने कुछ टाइम जोन्स मार्क करने के बारे में बताया था कि जैसे कि समझो मैं इतना अगर टाइम जोन मार्क करूँ तो मेरे को कुछ यहाँ पे और डाटा मिलना चाहिए। अब ये इस पर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो है बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन का चार्ट जो है क्रिप्टो का है, इसलिए अपने को इसमें टाइम जोन्स नहीं मिलने वाले। अपने को ये टाइम जोन्स मिलेंगे कोई और चार्ट पे। जैसे कि अगर मैं समझो US ऑयल लगाऊँ और यहाँ पे अगर मैं ये टाइम जोन वाला लगा लूँ तो यहाँ पे अपने को अच्छा इस पर भी नहीं मिल रहा। इस पर शायद से मैंने कुछ सेटिंग करके रखा होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने 2 ही लाइंस करके मार्क करके रखी है। अगर मैं यहाँ पे आगे के नहीं, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये इसका फीब वाला टाइम जोन, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लेवल्स है जो कि मैंने यहाँ पे अभी तक के इसको सेव नहीं करके रखा है। सेटिंग में जाके देखा था तो मैंने ये सब बंद करके रखा था, सिर्फ 0 और 1 चालू था। इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, करना है लेकिन वो एकदम एंडिंग का पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद में फिर आ जाता है ये पैटर्न्स वाला। मतलब यहाँ पे ये जो है ये फिबोनाची का बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे अपने को। जैसे फिबोनाची सर्कल है, बहुत सारे लोगों को ऐसा यूज़ करते हुए देखा होगा। ये ऐसा सर्कल वगैरह पहले के टाइम पे यूज़ करते थे। ये WD गान के मेथड से है फिबोनाची वगैरह। हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पैटर्न्स अपने को एक भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे XABCD पता नहीं है क्या पैटर्न है, अपने को खुद से मार्क करना होता है। ये एक भी अपन यूज़ नहीं करेंगे। ये 3 ड्राइव वगैरह हो गया, बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब अपने को बाय और सेल की जो पोजीशन लगाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लगा लूँ, बहुत बार देखा होगा कि ऐसे ये लगाते हैं। यहाँ पे अपन रिस्क कैलकुलेट करते हैं और फिर बाद में अपन इतना टारगेट लगा लेते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो पता करने के लिए है बस ये। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में काम में आएगा कि अगर अपन समझो 1% का रिस्क ले रहे हैं तो अपना टारगेट कितने परसेंट का है, 9.49% का टारगेट है। ऐसा इसका मतलब होता है बाय साइड अगर ट्रेड है तो ये उसी के लिए है। सेम उसका उल्टा शॉर्ट पोजीशन, अगर समझो मेरे को एक कंडीशन है कि मेरे को यहाँ पे सेल करना है। अब सेलिंग के लिए मेरे को एक अच्छा जो है लेवल मिलेगा कहाँ पे,
वैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से था, यहाँ पे एक इंटरनल फेयर वैल्यू गैप है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरे को सेलिंग साइड का कोई एक ऐसा लगाना है तो समझो इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ और इतना मैं टारगेट ले रहा हूँ, तो उसके लिए भी सेम है, 1:11 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, तो ये भी उसी काम में आएगा। उसके बाद में घोस्ट फीड, ये तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। ये जो है ये कैसा है, अगर तुमको यहाँ से बस ऐसा सोचना है कि प्राइस ऐसा ऐसा जा सकता है, ऐसा कुछ भी बना सकता है, ये उसके लिए। अगर कम टाइम में ज़्यादा तुमको ऐसा मूवमेंट दिखाने का है तो ये प्राइस ऐसे गैप गैप दिखाएगा। कोई काम नहीं है इसका, बिल्कुल काम नहीं है इसका, घोस्ट फीड का कोई काम नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये थोड़ा काम का चीज़ है। तुमको एक पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे कितना वॉल्यूम और किसका वॉल्यूम आया है ये सब पता चलेगा इसमें, क्योंकि अगर तुम इसको थोड़ा ऐसा जूम करोगे तो ये बता देगा कि कितने जगह पे कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। जैसे कि टोटल में जितना रेंज मैंने मार्क किया है उसमें है 88,000। ठीक है, के लिखा है ना यहाँ पे भी के लिखा है। 88,000 कौन है, बायर है या सेलर है? अब जितने पुराने वाले, जितने एक दो लोगों को मैंने पढ़ाया है, एक दो को नहीं, यहाँ पे कौन कौन है अभी? अच्छा, अभिनव, अनुराग। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है सेलर्स की। ठीक है, और जो भी यहाँ पे ये और येलो या ऑरेंज कुछ तो भी कलर है, मेरे को कलर का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा जो सेकंड साइड दिख रहा है ये कौन है, ये बायर्स है। ठीक है, ये बायर्स के बारे में है और ये सेलर्स के बारे में है। तो हर एक प्राइस पे कितने बायर और सेलर है वो सब अपने को यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, और ये अपने को अच्छा खासा काम में आने वाला है, बहुत काम में आने वाला है। कोई भी चार्ट अपन देखेंगे तो आगे चल के अपन इसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से दिन ट्रेड है और कौन से दिन ट्रेड नहीं है। इससे क्या हो जाता है कि अपने को एक अंदाज़ा पहले से आ जाता है कि कौन से दिन ट्रेड देखना चाहिए और कौन से दिन ट्रेड नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये सब वॉल्यूम के ऊपर काम करता है। ये फिक्स रेंज जो है वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, इसको छोड़ कर अपन इसमें से और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ये दो जो है इनको मैंने पहले ऐसे स्टार करके रखा था, फेवरेट करके रखा था, अभी मैंने करके नहीं रखा है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो है ये अपने को ब्रश और बाकी की सारी चीज़ें, जैसे कि ब्रश अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी ड्राइंग बना सकता हूँ, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, वो अगर तुमको ऐसा कभी कुछ एक्सप्लेन करना रहा, जैसे कि अगर समझो मेरे पास में टैब होता और मैं टैब से यहाँ पे क्लास लेता तो मैं इससे लिखते रहता। ठीक है, ब्रश का यूज़ करके मैं लिखते रहता, इसके ऊपर किचड़ माचड़ करते रहता। अभी फ़िलहाल अपने पास में टैब नहीं है और इसका उतना काम भी नहीं है, तो अपन वो नहीं करेंगे। एरो मार्कर, ये तुमको कौन से साइड में मार्केट जा सकता है या कौन सी एक चीज़ को तुमको पॉइंट आउट करना है उसके लिए। उसके बाद में फिर ये एक एरो है, ये भी एक काम की चीज़ है लेकिन उतनी काम में नहीं आने वाली। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो यहाँ पे मैंने फेवरेट करके रखा है तुमको काम में नहीं आने वाली, ये मैंने बहुत पहले करके रखा है। अपने लिए यहाँ पे आने वाला है काम में सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, पाथ। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं काम करता हूँ, जो काम में नहीं आने वाला ना उनको हटा ही देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल काम में आएगा और पाथ काम में आएगा। पाथ कौन से काम में आएगा, अगर तुमको कभी मेरे को ऐसा बताना रहा कि प्राइस ऐसा कुछ कर सकता है, जैसे कि आगे चल के अगर मैं तुमको कभी मेरे पुराने वीडियोस देखने को बोलूँगा तो उसमें एक मेरा वीडियो है शायद से 4 महीने पहले का यूट्यूब पे। वो एक वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, बहुत कुछ यानी एकदम ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई है। मैंने बताया कि गोल्ड कैसे कैसे क्या क्या करेगा और वो नेक्स्ट वीक वैसा हुआ कि पूरे एक हफ्ते का बताया था मैंने। उसके बाद में ये टेक्स्ट काम में आएगा, एंकर टेक्स्ट काम में आएगा और कॉल आउट। ठीक है, अब टेक्स्ट क्या है, नॉर्मल अपन कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये चार्ट के साथ में मूव होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एंकर टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, तो चार्ट तो मूव होगा लेकिन ये मूव नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये इस पॉइंट पे फिक्स हो गया है। ठीक है, अपन एंकर क्यों यूज़ करते हैं,
वो बड़े बड़े जो शिप्स रहते हैं वो एक जगह पे रहने के लिए, ये उसी के जैसा है कि यहाँ पे ये एक जगह पे ही रहेगा, पानी हिलते रहेगा, पानी अपना चार्ट है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, ये वैसा है। और उसके बाद में कॉल आउट, अगर तुमको कोई एक स्पेसिफिक प्राइस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे अगर इसका कोई नोट बना के लिखना है तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। एंकर्ड के बाद में कॉल आउट उसके लिए काम में आएगा, इनको छोड़ के और कोई भी चीज़ काम में नहीं आने वाली, ठीक है। फिर ये मेजर है जो कि थोड़ा बहुत काम में आएगा तुमको मेजर करने के लिए कि यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक कितना मूवमेंट है, कितना कितना मूवमेंट एक शेयर या फिर एक कोई भी ट्रेडिंग एसेट जिसमें अपन ट्रेड करने वाले हैं वो कितना मूवमेंट लिया है वो सब पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं ये एक मैग्नेट है, वीक वाला मैग्नेट यूज़ करता हूँ, वैसे तो काम नहीं पड़ता है लेकिन मैं वीक मैग्नेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो जहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ ये कहीं पे भी बीच में मार्क हो जाएगा जो मेरे को नहीं चाहिए। और अगर मैंने इसको चालू कर लिया और मैं यहाँ पे आ गया तो ये खुद से ही मेरे को पॉइंट बता देगा कि हाई को मार्क करना है यहाँ पे, फिर क्लोज को मार्क करना है, ओपन को मार्क करना है या लो पे मार्क करना है, ठीक है। ये इस काम में आएगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा डिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस था तो वो पूरा उसने बराबर कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये फिर मेरे को ऐसे प्रॉपर ऐसा हाई या लो नहीं बता पाएगा, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको चालू करना पड़ेगा और फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इतने ही चीज़ें काम के। फिर ये ड्राइंग मोड में ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि अगर मैं ड्राइंग मोड में हूँ और समझो मैंने ऐसे मार्क करना चालू कर दिया, मैंने तो ये छोड़ दिया है, ठीक है, ये वापस से बनाते रहेगा ऐसा कुछ भी, जहाँ जहाँ पे भी मैं क्लिक करते रहूँगा ये बनाते रहेगा। ये सब मेरे को नहीं चाहिए तो मैं उसको बंद ही रखता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टूल्स अपने को काम में नहीं आने वाले, अपने को बस ये वॉल्यूम प्रोफाइल काम में आएगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन काम में आएगा, कुछ कोई एक अच्छी लेवल्स वगैरह कुछ रहे जैसे कि लिक्विडिटी वगैरह मार्क करनी रहे तो उसके काम में आएगा। हिस्टोरिकल हॉरिजॉन्टल रे, हिस्टोरिकल रे नहीं हॉरिजॉन्टल रे है, ये एक काम में आएगा, क्योंकि अगर अपने को कोई एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरे लिए ये लिक्विडिटी हंट यहाँ पे चाहिए मेरे को, तो जब मैं यहाँ पे लिख के रख सकता हूँ कि इसके ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट है करके, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट, ऐसा अगर मैंने लिख के रख लिया तो जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद में मैं सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। ऐसा मैं खुद के लिए नोट, मतलब तुम लोग भी खुद के लिए नोट बना सकते हो। अब बस एक चीज़ है जो मैंने बताया नहीं है और वो है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन तुम मार्क कर रहे हो तो तुमको पता चल रहा है टाइम के बारे में, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया एक वर्टिकल लाइन, तो ये क्या बता रहा है मेरे को, ये बता रहा है थर्सडे का, मतलब 4 सितंबर का 12 AM, ठीक है। और अगर समझो मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मेरे को कोई और टाइम बताएगा, ये बस उसी के काम में था। ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा है, ठीक है। इसका यूज़ अभी अपन नहीं करते क्योंकि अपने पास में अभी अपना एक बहुत बढ़िया दोस्त है रजत, जिसने अपने को इंडिकेटर बना के दिया है वो टाइम वाला, तो अभी उसका काम नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। उसी के साइड में अगर अपन ये टूल्स को छोड़ के अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम से फिर अलग अलग टाइम फ्रेम से 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट भी शायद से तुम्हारे लिए नहीं होगा। जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तब मेरे पास में था, अभी भी शायद से ये अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो 10 मिनट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कोई काम ही नहीं इसका, सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है इसका, मैं अभी बता रहा हूँ, किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जितने टाइम फ्रेम्स मैंने यहाँ पे मार्क किए इतने ही मार्क करो, ठीक है। ये 6 मंथ और 12 मंथ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, इन तीनों को छोड़ के मिनट्स में और कोई दूसरा टाइम फ्रेम लाना नहीं है। 3 मिनट बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं, 30 मिनट भी देखने की ज़रूरत नहीं, 45 मिनट्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आवर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग 4 आवर, 3 आवर यूज़ करते हैं, उन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल, जो कि आज अपन देखेंगे, आज मैं पढ़ाऊँगा वो चीज़, ठीक है। और
फिर उसके बाद में अगर अपन इसमें जाए डेज वगैरह की बात करें तो 1 डे काम में आएगा, वीकली काम में आएगा, मंथली तक के काम में आएगा। इसके ऊपर के जो है 3 मंथ 6 मंथ और 12 मंथ है, ये तुम्हारे काम में नहीं आने वाला, क्योंकि मोस्टली इतना लॉन्ग टर्म कोई भी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। और इतने लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंड वो तुमको सिर्फ DXY वगैरह जो बड़े बड़े इंडाइसेस है उसमें ही काम में आने वाला, बाकी और इसमें काम में नहीं आने वाला। और उसमें भी तब काम में आएगा जब तुम उनको इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हो तब, नहीं तो और कोई काम की चीज़ नहीं है ये बड़े टाइम फ्रेम्स, ठीक है। इसको छोड़ के यहाँ पे मेरे पास में मैंने मार्क करके रखे हैं एक लाइन चार्ट और एक कैंडल स्टिक्स, ठीक है। ये नॉर्मल अपन जो कैंडल्स यूज़ करते हैं, और एक लाइन, ठीक है। लाइन में क्यों यूज़ करता हूँ वो मैं तुमको धीरे धीरे सब कुछ समझा दूँगा, ठीक है। तो ये अपना अभी करंट चार्ट है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर चले गया। और कल की जो बात थी पूनम, ठीक है, कल जो मैंने बताया था रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, लाइन चार्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर दिख जाता है कि यहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है ना, तो रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, वो जो इसमें मिल जाएगा, इसको स्टार दे देना है। मोबाइल पे भी ऑप्शन मिलता है स्टार देने का, उसके ऊपर बस ऐड टू फेवरेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्क किया इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के तो ये क्या था, सॉरी इसका कलर देखना पड़ेगा, शायद से मैंने इसको ब्लू करके रखा था, है ना, ब्लू कलर दे दिए रहते इसको। उसके बाद में फिर यहाँ से जितना पुल बैक है वहाँ तक के ये लो बीच वाले लेवल को। उसके बाद में जितना प्राइस ऊपर गया है समझो यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये रैली है तो वापस से ब्लू, तो लाइट ब्लू करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मार्क करना था, रैली बेस रैली, फिर वापस से बेस है, फिर वापस से रैली है, मतलब एक के बाद में दूसरा आएगा ही आएगा और बीच में हमेशा बेस रहेगा। अब यहाँ पे ये वाले रैली के बाद में, ये वाले बेस के बाद में, ये वाले रैली के बाद में इतना पूरा का पूरा क्या था, बेस था। यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं है, इसको ड्रॉप कंसीडर नहीं करना है। जब प्राइस ऐसा कंसोलिडेट करता है तो वो एक बेस ही बना के बैठा है, ऐसा समझो। यहाँ से लेके यहाँ तक के बेस है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के वापस रैली है, ठीक है। अब ये कुछ अलग पॉइंट्स है, अपन धीरे धीरे देखेंगे। ये रैली बेस रैली ये फ़िलहाल के लिए ही काम में आएंगे तुमको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्राइस के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझे, ठीक है। लेकिन आज अपन देखेंगे वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स। मैंने कल बताया था आज अपन ये देखने वाले हैं, पुल बैक्स आज का अपना टॉपिक था। तो आज वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से पुल बैक्स को मार्क करना है, कौन से पुल बैक्स को मार्क नहीं करना, ठीक है। तो अपन पहले तुम मेरे को ये बता दो कि तुमको समझ में आया है क्या कि इसको कैसे यूज़ करना है, बताओ। मैं एक सिगरेट जला लेता हूँ तब तक के, बताओ। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बहुत इजी है, क्योंकि ये कैसा एक यूनिवर्सल ट्रेडिंग का चार्टिंग का एक बहुत अच्छा वेबसाइट पकड़ लो, वेबसाइट भी है, ऐप भी है, सब कुछ है इसका, ठीक है। इसमें एक और अच्छी चीज़ आती है, वो है पाइन एडिटर। अगर तुमको कोडिंग आती है तो तुम यहाँ पे कोई भी अपने स्ट्रेटेजी या फिर कोई भी अपना इंडिकेटर कुछ भी यहाँ पे कोड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने लिख के रखा है, ठीक है। इतना ये सब, ये क्या है मुझे पता नहीं क्या है, तो मैंने शायद से मैं खुद के जो ट्रेडिंग बॉर्ड्स बना रहा हूँ उसमें मैंने कभी ये बनाया होगा। यहाँ पे पुलिश एफपीजी, बेरिश एफपीजी, ये सब है, जाने दो उसको। फिलहाल मैं बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करते रहता हूँ, कोडिंग मेरे को आती नहीं है लेकिन मैं सीख भी नहीं रहा हूँ, और मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब चैट जीपीटी वगैरह के हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन सबको साइड में रखो। इन सबको छोड़ के एक बहुत अच्छा जो पार्ट है जो कि अपने को इस पे नहीं मिलेगा, मतलब बाकी के टाइम फ्रेम्स पे नहीं मिलेगा फ्री में, वो है रिप्ले, ठीक है। रिप्ले क्या होता है कि अगर समझो तुमको देखना है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है, जैसे कि अगर बाय कंडीशन में यहाँ पे ये जो मार्क करके रखा हो ये वाला एक लो, मेरे को क्या देखना है कि प्राइस इसके नीचे
और पुराना चार्ट देख लूँगा मैं, फिर उसके हिसाब से बताऊँगा। अच्छा, ये बहुत ही पुरानी चार्टिंग है भाई मेरी, ये मेरा पुराना कंसेप्ट है जिसके हिसाब से मैं करता था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ये आईडीएम भी ठीक है, ये वाला आईडीएम भी ठीक है, ये वाला आईडीएम गलत है, यहाँ पे आईडीएम चाहिए था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर तुमको पूरा का पूरा इसकी स्टडी करनी है कि आगे चल के प्राइस क्या क्या कैसे कैसे करता है, तो तुमको ये रिप्ले यूज़ करना है, ठीक है। तुमको एक टाइम डिसाइड करना है, सिलेक्ट बार यूज़ करके पीछे जा सकते हो, और फिर आगे कैसा हुआ वो सब तुम देख भी सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आगे कर डाला तो ये देखो चार्ट एकदम से स्पीड में ये बना रहा है। इसके हिसाब से तुम्हारी जो कुछ भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तुमको अगर कभी इसको रोकने का मन करा तो इसको पॉज कर दो, यहाँ पे अगर तुमको कोई नोट वोट बनाना है तो तुम बना सकते हो। मेरे कुछ वीडियोस है जिसमें मैंने इसका यूज़ बहुत बार किया है स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है। तो ये इसका यूज़ कर सकते हो। ये 10x ये सब स्पीड है, ठीक है। 10x 7x 7x थोड़ा सा स्लो है, फिर बाद में 5x उससे ज़्यादा स्लो है, और सबसे ज़्यादा स्लो तो ये है। फिर तुम यहाँ पे वेट करते रहो कि नेक्स्ट कैंडल कितने दिनों के बाद में बनेगी, सॉरी कुछ टाइम के बाद में बनेगी, शायद से 10 सेकंड के बाद में बनेगी या फिर 5 सेकंड के बाद में। तो ये वैसा है। और अगर 1x पे किया तो हर 1 सेकंड में एक कैंडल बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत बोरिंग काम है ये। मोस्टली तुमको बार रिप्ले का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका उतना काम नहीं है अपने लिए। तो प्राइस यहाँ पे आके इसने क्या किया है, ट्रेंड चेंज किया है। अभी अगर अपन ध्यान दें इसको, इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है, लेकिन इसने क्या किया है, लो से लेके हाई तक के एक अच्छा खासा 50% का रिट्रेसमेंट दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन अभी जो भी होगी वो अपन बाद में देखेंगे जब ट्रेड लेने का मन करेगा तब। फिलहाल मेरे को ट्रेड लेने का मन नहीं है बिल्कुल भी यूएस ऑयल में। और एक और बात पूनम, इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा है ना? क्या बोले? इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल का चार्ट देखा है ना? क्रूड ऑयल MCX का फ्यूचर, ठीक है। अब देखना एक चीज़। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले मार्क करके रखा था और प्राइस यहाँ से कब पलटा मेरे को पता भी नहीं। हाँ, तो ये देखना, मोस्टली दोनों के चार्ट पूरे सेम है, एक साइड ये और एक साइड ये है सेम। इन दोनों को टाइटल कर देता हूँ, ये देखना पूरे चार्ट सेम है, ठीक है। तो ये अपना इंडियन मार्केट का जो क्रूड ऑयल है वो पूरा का पूरा इसको फॉलो करता है, यूएस ऑयल को। ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें XAUUSD की, जो कि अपना गोल्ड है, वो अपने इंडियन मार्केट का गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड MCX फ्यूचर्स देखो पूरा चार्ट सेम है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, जैसे कि ये यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी तो सेम है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। ये अपने इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है टाइमिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि अपना इंडियन मार्केट का कमोडिटी मार्केट जो है, मतलब फ्यूचर्स का कमोडिटी का MCX, इसका एक्सचेंज ज़्यादा टाइम के लिए चालू नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम मतलब कितना टाइम, बहुत कम टाइम के लिए चालू रहता है। चालू होता है शायद से सुबह 11 बजे के आसपास में, है ना। अब मेरे को इंडियन मार्केट के गोल्ड के टाइमिंग पता नहीं, फिर भी अगर अपन यहाँ पे अगर अपन 15 मिनट यूज़ के टाइम फ्रेम पे आके देखें,
और ये न्यूयॉर्क का टाइम है 8:30 बजे न्यूयॉर्क में, तो शायद से 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 कोलकाता। हाँ, ये शाम के 6 बजे चालू होता है गोल्ड। नहीं 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 नहीं, कब हो रहा है, कब हो रहा है? रात के 11:15 पे बंद होता है और 9 बजे चालू होता है सुबह। ये रोज़ सुबह 9 बजे चालू हो जाता है ये। अपने को इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करना रहेगा कभी, तो टाइमिंग का थोड़ा देख लेना है, ठीक है। और अगर करना ही है इंडियन मार्केट, तो न्यूयॉर्क का ही टाइम यूज़ करना है, क्योंकि जो एक कंसेप्ट है अपना AMD वाला पावर ऑफ 3 का, उसके लिए तुमको ये मार्क करना ज़रूरी है 12 AM मिडनाइट, जो कि होता है इसका न्यूयॉर्क का, ठीक है। ये टाइमिंग को तुमको मार्क करना है, और इतना मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये जो रजत ने जो इंडिकेटर बनाया है, अगर वो इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो तुमको डायरेक्टली यहाँ पे वो मार्किंग मिल जाएंगी 12 AM 12 AM। और ये जो है ये नो टाइम पीरियड है, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे कुछ कुछ रूल्स है जो कि अपन धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। मोस्टली अपना पूरा इंडियन मार्केट का जो ये है कमोडिटी मार्केट है, वो पूरा कॉपी कर रहा है US के कमोडिटी मार्केट को, ठीक है। अब ये कुछ मैंने लिख के रखा है। अपन कौन से चार्ट पे थे? US ऑयल पे थे ना। तो रैली बेस रैली वगैरह समझ में आ गया ना, कैसे क्या मार्क करना है। पूनम, और ट्रेडिंग व्यू भी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, रेगुलरिटी में जब रहोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा फिर, क्योंकि मोबाइल का और इसका पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। मोबाइल का और इसका पूरा सेम ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कभी भी चार्ट में अपने को कितने कैंडल्स देखनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत हर कोई पूछता है। कितने भी कैंडल्स देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा पूरा कंप्रेस करके देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना अगर पूरा कंप्रेस करके भी देखोगे एक साथ में, जितना भी डाटा अभी तक के मार्केट में आया है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि तुमने एक बार स्ट्रक्चर मैप कर लिया, तो तुमको चाहिए बस एक ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज चाहिए। और वो स्ट्रक्चर मैप जब अभी मैं पढ़ाऊँगा कुछ टाइम में, 1-2 दिनों में, तभी वो एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अपने को कितने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है। मोस्टली ध्यान देना है अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या था जो मैंने कल बताया था? आज का अपना सबसे पहला टॉपिक तो ट्रेडिंग व्यू पढ़ाना हो गया, वो एक टॉपिक हो गया। उसके बाद में अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना अपन कौन सा रखे? हाँ, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल थोड़ा एक अच्छा टॉपिक है। ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल। ये आवाज़ थोड़ा बहुत अलग लगा मेरे को, कौन है? अनुराग था क्या? अच्छा, इसलिए आवाज़ थोड़ा अलग लगा। क्या हो गया भाई तबीयत को? वो तो है, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल मतलब क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, जब भी अपन कोई भी टाइम फ्रेम पे छोटे वाले, और अगर अपने को पता करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, तो अपन ये ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल का यूज़ करते हैं। ब्लेंडिंग मतलब क्या है? एडिंग ऑफ कैंडल्स,
कि अपन क्या करते कैंडल्स को ऐड करके अपन प्रिडिक्ट करते कि आगे मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसी बनेगी। मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अपने को पता ही चल जाता है कैसा बनेगा, क्योंकि इसके रूल्स है बेसिक। ठीक है, जैसे कि अगर समझो, अगर अपन एक एग्ज़ाम्पल ले लें, और एक एग्ज़ाम्पल 5 मिनट के कितने कैंडल्स मिल के 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी, बताओ। 5 मिनट के कितने कैंडल्स मिल के 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी? 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 × 3 15। नॉर्मल है, बेसिक मैथ्स है यहाँ पे, एकदम ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर समझो मेरे को 15 मिनट की कैंडल होना और मैं हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं क्या करूँगा, 15 कैंडल्स ऐड करूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मेरे को पता चल जाएगा कि 15 मिनट की कैंडल कैसी बनी है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को 1 घंटे की कैंडल को ऐड करना है तो 60 कैंडल्स ऐड करनी पड़ेगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 12 कैंडल्स ऐड करनी पड़ेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को 4 कैंडल्स ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब बेसिक मैथ से ये वाला टाइम अपन कैसे पता करते हैं वो वाला, क्योंकि मोस्टली सारे काम जो है वो हो रहे हैं टाइम के हिसाब से। अपने को टाइम के हिसाब से जाने का है, अपने को पूरा का पूरे चीज़ें अपन इसके हिसाब से नहीं जाएंगे, प्राइस के हिसाब से नहीं देखेंगे। प्राइस जो है वो बहुत बाद में आने वाली चीज़ है, प्राइस एकदम एंडिंग में आता है। सबसे पहले अपने लिए टाइम ही इम्पोर्टेंट है, कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, और क्लोजिंग आई है या नहीं कोई एक लेवल के ऊपर में, इसलिए अपन टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, टाइम को समझना है। ठीक है, इसके बाद में समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी पहले बताया कि अपन क्या कर रहे हैं, कैंडल्स को ऐड कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ऐसा है कि पहली कैंडल बनी है ग्रीन, ठीक है, मेरे लिए ग्रीन है। उसके बाद में समझ लो तुमको एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जिस प्राइस पे कोई एक कैंडल क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल उसी प्राइस पे ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये लिख के रखना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि पूरा अपना कोर्स जो है ना, ये एक लाइन के नहीं रहने की वजह से पूरा इनकम्प्लीट है। ठीक है, कैंडल को अपन मेजर करते हैं टाइम में। ठीक है, और वो टाइम जो है एंड हो जाता है एक पर्टिकुलर कोई भी क्लोजिंग आने के बाद में। ठीक है, मतलब 1 घंटे की कैंडल अगर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 1 घंटे की कैंडल क्लोज कब होंगी, जब वो 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो जिस प्राइस पे एक कोई भी कैंडल क्लोज करती है, मतलब अपने को अगर इंटरप्रिटेशन सिर्फ इतना मिलता है किसी एक कैंडल का, यहाँ से लेके इतना, ठीक है, इतना अगर अपने को इंटरप्रिटेशन मिल गया, तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे गैप वगैरह जो कुछ भी बनती है वो सब इनवैलिड है। यहाँ पे ये गैप वगैरह जो कुछ भी बनती है ना, ये सब फालतू की चीज़ है, ये बस इनवैलिड प्राइस एक्शन है। ये प्राइस का ही एक्शन है, लेकिन ये इनवैलिड है। वैलिड क्या है, प्राइस ने यहाँ पे कोई गैप बनाया ही नहीं है। ये जानना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ही वैलिड है, क्योंकि जिस प्राइस पे एक कैंडल क्लोज हो चुकी है उसी प्राइस पे नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला अभी? पूनम, समझ में आया? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, आवाज़ ही नहीं आ रही ठीक से। क्या बोला अभी?
हम्म। और माइक थोड़ा बराबर कर लेना। हम्म। फिर भी ठीक नहीं है, क्लियर वॉइस नहीं है। हम्म, हाँ हो सकता है। हेलो। किसी का भी नहीं भाई, तो गढ़चिरौली में है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ही है। ये पूनम नागपुर में रहती है। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी भीग लिया कर। वहाँ से नहीं, वो प्राइस प्राइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राइस की बात करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि क्योंकि अपन टाइम, हाँ अपन ने टाइम का बात तो कर लिया, अभी अपन प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्राइस पे एक कैंडल क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी प्राइस पे होनी चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा गैप है तो क्या हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स के जो रूल्स है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे गैप का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। अब ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स के रूल्स क्या है वो मैं बता दूंगा। पहले मैं यहाँ पे 4 कैंडल बना लेता, और अज्यूम करो कि ये 4 कैंडल जो है 15 मिनट के, और अपन ये देखने वाले, उसको क्या बोलते हो, चारों कैंडल्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी एक कैंडल बन गई और इसके बाद में एक ऐसी ग्रीन, ग्रीन नहीं रेड कैंडल बन गई, अपने को ये चारों कैंडल्स को ऐड करना है। तो सबसे पहला रूल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रूल्स लिख लेता हूँ एक साइड में। सबसे पहला रूल है, मार्क करना है, का है अपने को मार्क ओपन, सॉरी, मार्क हाई एंड लो ऑफ द रेंज। कि जितनी भी रेंज है, जितनी कैंडल्स को अपने को ऐड करने का है, उस उनमें जो हाई और लो है वो मार्क कर लो सबसे पहले। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है। उसके बाद में क्या है, मार्क द ओपन ऑफ फर्स्ट कैंडल। ठीक है, और थर्ड रूल है, मार्क द क्लोज ऑफ लास्ट कैंडल। बस ये 3 रूल्स है, और आखिरी रूल जो है वो नॉर्मल है। जो जितने भी अपने को यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, फिर हाई, लो, ओपन और क्लोज, उन सबको ऐड अप करके अपने को कैंडल जो है वो फॉर्म कर दी है। ठीक है, मतलब फॉर्म द कैंडल, फॉर्म या फिर मेक द कैंडल विथ द डाटा। ठीक है, इतना ही अपने को, ये 4 ही रूल्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे ये बना के दिखाया है, इनका पहले मार्क करके बता देता हूँ। ये समझो लो है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लिख लूँगा राइट साइड में, ये है लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया लो है करके, और ये जो है ये है हाई। ये क्या है, हाई। ठीक है, इसके बाद में क्या है अपने पास में डाटा अवेलेबल, पहले कैंडल का ओपनिंग जो कि यहाँ पे आया, पहले कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे आया है या नहीं बताओ। या यहाँ पे ओपनिंग आएगा, ग्रीन कलर की कैंडल है तो ओपनिंग हमेशा नीचे रहेगी, है ना।
हेलो। ठीक है, नीचे रहेगी ओपनिंग। ठीक है, ये क्या है, ओपन है। ठीक है, और क्या है, थर्ड रूल, मार्क द क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल। तो लास्ट कैंडल बनी है रेड, तो यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगा इसका क्लोज। ठीक है, अब फिर देखना ये है कि ये कैंडल कैसी बनी है। ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है या रेड कलर की कैंडल है? हम्म, मैं तुम्हारा हो चुका है, वो अभी नई नहीं आई है, मेरे को उसको तो पूछने दो। ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है। मतलब बेसिक रूल्स जो है ना, अपने को वो ही ध्यान में रख के अपने को कैंडल्स का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे बनेगी ग्रीन कलर की कैंडल, जिसका एक ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, और लो यहाँ पे है, और हाई यहाँ पे। ऐसी अपने को कैंडल मिलेगी। ठीक है, अब ये जो है, ये मैंने तुमको ऐसी खुद से बना के दिखाया है। ठीक है, अपन इसके रियल एग्जांपल्स लेंगे अभी। ये समझ में आ गया क्या, ये चारों रूल्स ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स के? पूनम, आ गया ना? अपन नहीं क्या, ये देखेंगे अभी। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन चार्ट ओपन करेंगे और अपन मार्क करेंगे यहाँ पे कोई भी एक। ठीक है, जैसे कि ये 1 बजे की कैंडल है जो कि स्टार्ट हुई है और 2 बजे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2 बजे नहीं, यहाँ से 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों कैंडल्स को अपने को ऐड करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पीछे ले लेता हूँ। मतलब अपने को ये इतना जो डाटा है, यहाँ से लेके इतना, ये लो कर लेता हूँ और इसको सेंड टू बैक। ठीक है, इन चारों कैंडल्स को मैं ऐड करूँगा और अपन फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। अभी बताओ, ये रेंज में सबसे पहले हाई और लो कहाँ पे? लो कौन से कैंडल ने बनाया? ये वाले कैंडल ने बनाया। 1 बजे वाली कैंडल ओपन होते बराबर लो बनाया है ना? तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, ये क्या है अपना ओपन, सॉरी, ये अपना लो है। ठीक है, उसके बाद में ये रेंज में हाई कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है ना? ये वाला हाई है या ये वाला हाई है? बताओ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छे से दिखने के लिए। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये जो है ये बना है हाई। अब क्या है, मार्क द ओपन ऑफ द फर्स्ट कैंडल। पहले कैंडल का ओपनिंग नीचे है ना, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा इसको ओपन करके। ठीक है, और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग चाहिए अपने को। अब देखो, क्लोजिंग यहाँ पे, क्लोजिंग और वीक दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लोजिंग अपने को परफेक्ट ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बराबर से क्लोजिंग ही मार्क किया है। देखो, ये वाली कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग आई है, इसलिए मैं ये जो है ना मैग्नेट मोड वो चालू रखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो ये कहीं पे भी बीच में ऐसे आ जाएगा। इसलिए मैं इसको चालू रखता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये 4 पॉइंट्स पे ही ज़्यादा मेरा फोकस होना चाहिए, हाई, लो, ओपन और क्लोज पे। तो यहाँ पे ये क्या है, क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल। ठीक है, तो अपने को कैंडल कैसी मिलनी चाहिए बताओ? ओपन यहाँ पे नीचे है, क्लोज ऊपर है, और पूनम ही बताएगी। ठीक है, तो तुम दोनों बीच में नहीं बोलना। ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ग्रीन कलर की कैंडल अपने को कुछ ऐसी मिल सकती है। ठीक है, ऐसी वैसी बना दूँगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ओपन है। जान दो, उतना परफेक्ट नहीं आया तो भी चलेगा। आज बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे को।
ओपन यहाँ पे, क्लोज़ यहाँ पे। अब बाकी का बस तुमको नहीं कि यहाँ पे ये लो और हाई तक के एक जो सीधी ऐसी लाइन है ये मार्क करना है, ठीक है। तुमने ऐसी लाइन मार्क कर ली, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आके देख लो तुमको ऐसी कैंडल मिलती है या नहीं। ये देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया था, अब ये यहाँ पे बराबर बीच में नहीं आया क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अभी आया बीच में बराबर। तो देखो जैसे ही मैंने कैंडल बनाया वैसे ही कैंडल यहाँ पे बनी है। तो इसके लिए तुमको बार बार टाइम फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर है, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल क्यों काम में आएगा, समझ में आ गया। अपन और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता मैं, इतना जो मैंने मार्क करके रखा है। चलो 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट से 1 घंटे का मार्क करेंगे। ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये, लेकिन मज़ा आएगा अभी। तो ये है 5 बजे की कैंडल और 5 बजे की नहीं मार्क करते, कर डालते कि 6 बजे की कैंडल यहाँ पे, ठीक है। अभी एक बात बताओ, कितनी कैंडल्स होती है, कितने कैंडल्स होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 घंटे में, मतलब कितने कैंडल्स आने चाहिए। और मैंने यहाँ पे 6 बजे जो मार्क किया है, मैं ये वाले कैंडल को इंक्लूड नहीं करूँगा। इसके पीछे का रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि 6 बजे नई कैंडल चालू हो रही है। 6 बजे कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल क्लोज तो 5:59 मतलब 5:59 और 59 सेकंड के बाद में क्लोज हो जाएगी वो कैंडल। यहाँ पे न्यू कैंडल स्टार्ट हो रही है एग्जैक्ट 6 बजे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, एक 5 बजे जो मार्क किया है यहाँ पे सबसे पहली कैंडल बनेगी 1 घंटे की, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 5 मिनट की सबसे पहली कैंडल बनेगी, इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल्स कितने आनी चाहिए, 12। तुम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर 12 कैंडल्स है। और मैंने इसको एक पीछे लिया है, क्यों पीछे लिया है, क्योंकि अपने को इसको इंक्लूड करना है, अपने को इसका डाटा चाहिए। ये वाला डाटा अपने को काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या मार्क करना है, उसको मैं यहाँ पे आगे के साइड में मार्क कर लूँगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे और कीचड़ माचड़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने समझो यहाँ पे आगे के साइड में यहाँ पे मार्क कर लिया। और इतने रेंज में लोएस्ट कौन सा पॉइंट बना है, अब अपन थोड़ा जूम करेंगे। लोएस्ट पॉइंट बना है ये, है ना, ये वाली कैंडल का। ये हाई है, ये ओपन है, ये क्लोज है, और लो उससे थोड़ा सा और हल्का सा नीचे है। तो ये है लो, ठीक है। अभी नामकरण करेंगे अपन, इनको नाम देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो है, ठीक है। और ये क्या था, ये हाई था। और अपने को जो भी कैंडल मिलेगी वो इसी रेंज के अंदर होने वाली है, ठीक है। फिर पहला रूल तो हो गया, मार्क हाई एंड लो ऑफ द रेंज। अब रेंज जितने कैंडल को अपने को ऐड करना है, ब्लेंड करना है, उसका तो अपन ने हाई और लो मार्क कर लिया। सेकंड रूल क्या है, पहले कैंडल का ओपन मार्क करो। अब पहले कैंडल का ओपन कहाँ पे, कौन सी कैंडल है ये, ग्रीन रेड कलर की कैंडल है ना। अब रेड कलर की कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे होता है, ऊपर होता है, तो ये मार्क करो। पूनम मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ट्रेडिंग व्यू यूज़ करोगे ना, तो
कैंडल्स के कलर्स जो है वो चेंज कर लेना। रेड और ग्रीन जो है वो पर्सनली बता रहा हूँ, साइकोलॉजी पूरी बिगाड़ देती है, ठीक है, पूरी बिगाड़ देती है। ब्लैक कलर का कलर दे देना रेड कलर के कैंडल को, और ब्लू दे देना ग्रीन कलर के कैंडल को, ठीक है। तो ये क्या है अपने लिए ओपन, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है लास्ट कैंडल उसका क्लोज देखना है अपने को, है ना, मार द क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल। तो आखिरी कैंडल का क्लोज आया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब ये किस टाइप की कैंडल बनी है? हाँ साहिल बता भैया, अभी साहिल को क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन साहिल को है। किस टाइप की कैंडल बनी है भाई? रेड वाली, ठीक है, रेड वाली कैंडल बनी है, लेकिन किस टाइप की बोल रहा हूँ मैं? यहाँ से लेके, हाँ बराबर, मोमेंटम कैंडल बनी है, ठीक है। ये इतनी एक कैंडल जो है रेड कलर की बनी है, मैं इसको कलर दे देता हूँ। और थोड़ा सा नीचे, मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट्स तो अभी बराबर हर बार नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है। तो ठीक है, अभी चेक करें अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 घंटे पे वैसी ही कैंडल बनी जैसे मैंने बताया, बस ये थोड़ा सा ऊपर चले गया क्योंकि अपन पूरा परफेक्टली वैसा मार्किंग तो अपनी परफेक्ट थी। ये जो अपन ने बना के रखा है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये कभी ऊपर चले जाता, कभी नीचे चले जाता। तो ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल को क्यों यूज़ करना है ये तुमको बहुत बाद में पता चलेगा। ये मैं तुमको स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा था क्योंकि अब हो सकता है कि तुम अगर समझो एकदम नए नए हो, कोई भी ट्रेडिंग के फील्ड में अगर नया नया है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि अपने को कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे ये जो है ये नहीं, कहाँ पे, ये इसमें जाने के बाद में अपन एक साथ में दो दो चार्ट्स देखना, मतलब ये हॉरिजॉन्टली लगा के, वर्टिकली लगा के, और फिर ये हॉरिजॉन्टली, सॉरी ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकली 3 चार्ट, हॉरिजॉन्टली 3 चार्ट, फिर बाद में ये मिक्स करके 3 चार्ट, ये सब लेके कोई काम ही नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ये इसके लिए सब्सक्रिप्शन लगता है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लगता है। एक साथ में तुम अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग विंडोज़ ओपन करके रखो, कोई कोई काम का नहीं है वो, कोई काम का नहीं। अब आप मेरे पास में अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको कोई भी चार्ट का, ठीक है, कोई भी चार्ट को अगर तुमको एक साथ में बहुत सारा देखना है ना, तो ट्रेडिंग व्यू छोड़ के गो चार्टिंग यूज़ करो, ठीक है। मैं तुमको एक ये दे देता हूँ, गो चार्टिंग, एक आइडिया दे देता हूँ कि वहाँ पे कैसे काम करता है, क्योंकि वो पूरा फुल फ्री है, और वहाँ पे तुम ये सब जो है ना लेआउट्स अलग अलग ये सब यूज़ कर सकते हो। अभी तक के मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें साइन इन वगैरह करना पड़ेगा, फ़िलहाल साइन इन वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो इसके चार्टिंग के टर्मिनल पे आ गए। मेरी इधर भी शायद से नेट का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है क्योंकि ये अपना इंडियन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मोर लेआउट्स में देखना, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ऐसा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है अपग्रेड योर प्लान, पता नहीं शायद से अभी इन्होंने बंद कर दिया होगा। ये तो भी चालू हो जाने को ना, हाँ ये चालू हो रहा है एक साथ में 2 चार्ट, ठीक है। तो एक साथ में तुम 2 चार्ट देख सकते हो। और अगर तुमको फोरेक्स चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म पे फोरेक्स भी अवेलेबल है, तुमको बस यहाँ पे जाके एक से USD सर्च करना है, मतलब कोई भी चार्ट सर्च करना है जो भी है। जैसे कि एक्सनेस का जो अपन चार्ट देखते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे भी एक्सनेस का सर्च कर लूँ
एक्सनेस क्या है? अपना ब्रोकर है, ठीक है। ये ब्रोकर के चार्ट्स होते हैं जितने भी अपने को दिखते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैं देखूँगा, और यहाँ पे अगर समझो मेरे अंदर बहुत खुजली है कि मैं 1 मिनट का चार्ट देखूँ, तो या वो सब यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। ये तो लोड ही हो रहा है अभी, बहुत स्लो काम कर रहा है। मेरा नेट गया है क्या? आवाज़ आ रही है? हेलो, क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं अगर 15 मिनट लगा दूँ तो दोनों के चार्ट जो है थोड़े बहुत सेम ही है, बस पूरा क्लियर पता नहीं अपने को। यहाँ पे ईओडी जो आ रहा है ये शायद से डिलेड है, ये शायद से चार्ट डिले हो रहा है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, मेरे को बस एक आइडिया बताने का था कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। एक साथ में तुमको 2 चार्ट देखना है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर तुमको रिप्ले भी चाहिए तो यहाँ पे कोई भी, इस पर तुमको मिल जाएगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे तुम यहाँ पे बार रिप्ले कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपन रिप्ले सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। डेली के ही टाइम फ्रेम पे अपन रिप्ले जो है, ये मैंने बताया था, वो फ्री में कर सकते हो, बाकी कोई और टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फिर तुमको सब्सक्रिप्शन मांगेगा। यहाँ पे तुम फ्री में पूरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस जो ये अपग्रेड जो आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, इन्होंने क्या क्या डाल के रखे। तो ये देखो यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे क्या है, 8 चार्ट एक साथ लगा सकते। बाद में एनएसी का रियल टाइम चार्टिंग पता नहीं क्या क्या है। तो ये कोई काम का नहीं है, ओपन इंटरेस्ट कोई काम का नहीं, इंट्राडे का ऑप्शंस का फ्लो कोई काम का नहीं, कस्टम इंटरवल्स मतलब ये शायद से अपने को जहाँ पे यहाँ पे खुद से 10 मिनट वगैरह सिलेक्ट करके रखे ना, वैसे यहाँ पे भी कुछ होगा, कोई काम का नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा वेस्ट किया है इन सारे सब्सक्रिप्शंस के पीछे। अभी तुम वो सब मत करो, क्योंकि तुम ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसा दोगे और उसके बाद में चार्ट देखने के लिए भी पैसा दोगे, तो कोई मतलब नहीं है। मैं तुमको वो सब सिखा रहा हूँ जो कि तुम्हारे पैसे बचाएगा और तुमको पैसा भी बना के देगा, ठीक है। तो ये हो गई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि तुमको बहुत बाद में काम में आएगा, अभी के अभी काम में नहीं आने वाला है, ये बाद में ही काम में आने वाला है। क्योंकि तुमको इससे एक अंदाज़ा आ जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल जो है आने वाले टाइम में कैसे बन सकती है। तुम अगर डेली की कैंडल प्रिडिक्ट करके बैठे हो तो उसमें हाई कब बनेगा, लो कब बनेगा, ओपन तो तुमको पता चल ही जाएगा, क्योंकि जहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई है नेक्स्ट कैंडल वहीं पे ओपन होगी, डेली की समझो। तो उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करना ये सब तुमको उसी से आ जाएगा, ठीक है। क्लोज कौन से साइड हो सकता है, ऊपर या नीचे, ये सब के लिए तुमको ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल धीरे धीरे काम में आएगा। एकदम से कोई भी चीज़ काम में नहीं आती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? बताओ। ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल समझ में आ गया है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ना है या यहीं पे रोकना है, ये एक बता दो, नहीं तो फिर मैं बढ़ता हूँ आगे पुल बैक्स का टॉपिक पे। क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्या दिमाग के ऊपर से चले जाए, फिर कैपेसिटी है बैठने की। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तुम बाद में देखोगे, लेकिन पहले जितना बताया उसकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना फिर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं समझ पाओगे। कल करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल का जो ये टॉपिक,
बाकी यानी इन्होंने तो अटेंड किया है पहले से, ये अनुराग ने भी किया है और साहिल ने भी किया है, तो इन दोनों को तो आ जाएगा आगे का, क्योंकि पुल बैक बहुत इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझना हार्ड है। एक काम करते, कल ही करते, कर लो, ठीक है, ठीक है। तुमको ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा ना फिर? ठीक है। तो पुल बैक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में। पुल बैक को ही अपन ने नाम दिया है बेस का, ठीक है। ये अपना बेस है, और बेस बोले तो कौन सा है, प्राइस स्ट्रक्चर में का बेस है, रैली बेस रैली का और ड्रॉप बेस ड्रॉप का। कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन ये वेरी करता है। जब प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है, फिर एक ऐसा पुल बैक दे दिया और ऐसा ऊपर चले गया, तो ये जो पुल बैक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, यहाँ पे जो मैंने सर्कल मार्क करके रखा था, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे जो ये मैंने ये मार्क करके रखा है बेस, ये वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। लाइन चार्ट पे अपने को पता नहीं चलेगा कि ये पुल बैक या फिर ये बेस वैलिड है या नहीं है। ये अपने को तभी पता चलेगा जब अपन कैंडल स्टिक्स पे आएंगे, ठीक है। और सेम कंडीशन ड्रॉप बेस ड्रॉप में भी होने वाली है। ये ड्रॉप, फिर ये बेस, फिर वापस से ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो है कंफर्म है, मतलब वैलिड है या नहीं है, ये अपने को लाइन चार्ट पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी इसके ऊपर नीचे प्रेजेंट रहेगी, वो जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए इसको ऐसा समझो कि ये जो है, इसके बिना अपने को पता ही नहीं चल सकता कि कोई, मतलब कोई भी बायर या सेलर की चीटिंग हुई है या नहीं, क्योंकि अच्छे खासे लेवल्स अपने को मार्क करने पड़ते हैं। अपन ऐसे कोई भी दिखने वाले लाइन चार्ट पे पुल बैक मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब रूल क्या है, हर एक जगह पे रूल है, ठीक है। हर एक जगह पे डेफिनेशन है और हर एक जगह पे रूल है। पुल बैक मतलब क्या है, जब भी ये रैली बेस रैली को अपन यूज देख रहे हैं, ठीक है, वो अपन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में, ठीक है। और ड्रॉप बेस ड्रॉप को अपन सिर्फ देखेंगे डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे जो ये एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया है समझो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई बनाने वाली कैंडल जो है, यहाँ पे कोई ये कैंडल ने हाई बनाया होगा, उसके बाद में प्राइस ने थोड़ा सा ऐसा हल्का सा पुल बैक लिया है। अब ये पुल बैक कन्फर्म कब होगा, जब हाई बनाने वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है। ये अच्छे से लिख के रख लेना, पूनम अभी साथ में अगर बुक होंगी तो लिख लेना कि अप ट्रेंड में रैली बेस रैली जब बन रहा है, तब हाई बनाने वाले कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और जब लो ब्रेक हो जाएगा तो बस पुल बैक फॉर्म हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा, कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे हाई बनाने वाले कैंडल ने जो के बाद में जब उसका लो ब्रेक हुआ है और फॉर्म हो गया है, तो जो भी कैंडल का हाई है यहाँ पे सबसे पहला वाला, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल्स बनते बनते यहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे पुल बैक कंफर्म हो जाएगा। कि फॉर्म तो हो गया, कंफर्म नहीं होता है बहुत बार। ये एक जो है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला है? देखो, रैली बनने के बाद में जब कोई भी एक कैंडल हाई बनाती है और प्राइस उसके बाद में थोड़ा सा रिवर्स ले लेता है, छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटा सा रिवर्स ले लेता है, 2-3 कैंडल्स
रेड में बननी चालू हो जाती है, समझ लो। उस टाइम पे जो भी कैंडल ने पहले हाई बनाया है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रेड कलर की कैंडल है या ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। बस हाई बनाने वाली कैंडल जो रहेगी उसका लो ब्रेक होना चाहिए। और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी से ब्रेक हुआ है या विक से ब्रेक हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, जब ब्रेक हो जाता है तो फॉर्म हुआ है, मतलब बस बना है। लेकिन वो कंफर्म कब होगा, जब यहाँ पे जो भी एक हाई है जिसका पहले अपन ने देखा है लो ब्रेक होते हुए, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। किधर चले गया, अरे अच्छा हाँ, इधर ही इधर ही, एकदम से ड्राइंग्स चली गई थी। तो उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तब अपन कंफर्म होते हैं कि वो वैलिड पुल बैक है। नहीं तो वो इनवैलिड ही रहेगा जब तक कि समझो प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। यहाँ पे ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तब तक कि वो वैलिड है ही नहीं, वो इनवैलिड ही है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ढूंढना बहुत हार्ड है। समझ में आ गया। साहिल, मेरे को आवाज़ नहीं आई। चार्ट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। मेरे को आवाज़ क्यों नहीं आ रही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सेम केस उसका उल्टा होगा। ड्रॉप बेस ड्रॉप में जो भी लो बनाने वाली कैंडल है, मतलब एक ड्रॉप के बाद में जब एक प्राइस थोड़ा सा रुक जाता है, एक जगह पे आके स्टेबल हो जाता है, और वहाँ पे एक लो बनाने के बाद में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, तो जो भी कैंडल ने लो बनाया है अगर उसका हाई ब्रेक हो गया तो पुल बैक बस फॉर्म हुआ है, ऐसा समझ लो। मेरी मेरी हाँ, बाकियों के तरफ भी कट गई थी क्या मेरी आवाज़। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ मैं। ड्रॉप बेस ड्रॉप जब अपन देख रहे हैं तो प्राइस जब एक ड्रॉप बना लिया है, ठीक है, मतलब प्राइस ने समझो थोड़ा सा ऐसा नीचे के साइड में वो मूवमेंट ले लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे अपने को देखना क्या है, जब प्राइस यहाँ पे आके रुक गया है और ऊपर जाने लग रहा है, तो मतलब रिवर्स होने लग रहा है ऊपर के साइड में, तो लो बनाने वाली जो भी कैंडल रहेगी उसका अगर हाई ब्रेक हुआ है तो पुल बैक बस फॉर्म हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लो बनाने वाली कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, फिर वो विक से हो या फिर बॉडी से हो, कोई भी कैंडल के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे बस वो पुल बैक फॉर्म हुआ है। कंफर्म कब होगा, जब यहाँ पे लो बनाने वाली कैंडल का जो भी लो रहेगा वो ब्रेक होगा बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बोला है कि बॉडी से ब्रेक होना चाहिए ऊपर के साइड में, यहाँ पे वैसे ही नीचे के साइड में बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए और यहाँ पे रेड कलर के कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, तभी यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप बनेगा। अभी समझा। साहिल समझ में आया। पूनम, ठीक है, तो अपन एक काम करते, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते चार्ट में भी। चलो। यहाँ से देखते,
अब यहाँ पे ये हाई बनाने वाली कैंडल है ना। प्राइस ने यहाँ से रैली बनाया, ठीक है। अब ये रैली बनाने के बाद में ये हाई बनाने वाली जो कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो गया। बताओ हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना विक से, और उसके बाद में अच्छा खासा नीचे भी आया। तो यहाँ पे बस पुल बैक फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस पुल बैक फॉर्म हुआ है। पुल बैक कन्फर्म कब होगा? जब ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब अपन यहाँ पे इसको मार्क करेंगे कि ये परफेक्ट पुल बैक बन गया है, वैलिड पुल बैक है। और उसको कुछ भी मार्क नहीं करना है वैसे देखे तो, तुम सीधा सीधा इसको ऐसा एक गोल ऐसा दे के रख लो। ये जो है ये रैली था, फिर ये बेस है, फिर यहाँ पे जो भी एक लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से ही रैली चालू होगी, ये बीच में से रैली चालू नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक के जितना भी तुमने मार्क किया है उसको थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लेना कि प्राइस ने यहाँ पे जो भी तुम बना रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली, ठीक है। मेरा थोड़ा ये ज़्यादा डार्क हो गया है, इसको बराबर कर लेता हूँ। कलर के हिसाब से थोड़ा बराबर करना पड़ेगा इसका। बैकग्राउंड इसका क्या रखा था अपन ने? ब्लू रखा था ना, लाइट वाला। एकदम डार्क है, इसको लाइट कर लेता। तो ये क्या है? ये है रैली, ठीक है। उसके बाद में बेस कहाँ से कहाँ तक है? बेस बस यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका अपन ने कौन सा कलर दिया था? ये लो, तो ये है बेस। इसके बाद में रैली, रैली कहाँ से कहाँ तक है? जब तक के ये टूटा नहीं है तब तक कि कंफर्म हुआ नहीं है। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के रैली ही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरी रैली है। इससे जब ऐसे स्टडी करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में क्लियरिटी आनी चालू हो जाएगी। कौन सी क्लियरिटी आनी चालू हो जाएगी? कि प्राइस जो है ज़रूरी नहीं है कि एकदम फास्ट मूवमेंट रहे तभी रैली बनती है, और एकदम फास्ट मूवमेंट रहे तभी ड्रॉप बनता है, वैसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होने की बात है। एक बार कंडीशन जो है वो वैसे जैसे भी तुमको चाहिए वैसे काम करने लग जाए तो वो तुमको समझ में आना चालू हो जाएगा एक एक पार्ट कि प्राइस स्ट्रक्चर जो मैंने तुमको बताया, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, वो कैसे बन रहा है ये तुमको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया रैली, फिर ये बन गया बेस, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा बन गया रैली। अब मैंने यहाँ पे क्यों रोक दिया? क्योंकि यहाँ पे फिर से नई कंडीशन आई। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? हाई बनाने वाली कोई भी कैंडल हो सकती है ना। तो यहाँ पे रेड कलर के कैंडल ने हाई बनाया और उसका लो ब्रेक हो गया, तो ये पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक फॉर्म हुआ है क्या? बताओ अभी। साहिल बनाए। एकदम से आवाज़ आता ना भाई, कोई ज्वाइन हुआ है क्या? पूनम, यहाँ पे पुल बैक फॉर्म हुआ है क्या? ये हाई बनाने वाली कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है विक के साथ में, तो यहाँ पे पुल बैक फॉर्म हुआ है क्या? हो गया, क्योंकि ज़्यादा सोचना नहीं है, देख के ही समझ में आ जाता है। तुमको बस डेफिनेशन देखना है। हाई बनाने वाली कैंडल का हाई कौन सा है? विक से बना है, ठीक है, और विक ही हाई बनाएगा। बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी होती है कि जो बॉडी होती है, बॉडी में कहीं पे एक तो ओपन या फिर क्लोज आ जाता है, ये मोस्टली क्लोज ही आएगा, लेकिन उसके बाद में कोई ना कोई एक कैंडल होगी जो कि वीक बना लेगी हाई के लिए। तो वीक
जो होती है हाई बनाने वाली कैंडल की, उसका लो, मतलब वही कैंडल का जो लो होता है वो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ये देखो इतना बड़ा रैली था, उसके बाद में बेस बना। ठीक है, अब ये वैलिड पुल बैक है क्या? इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि आ गई। यहाँ पे आ गई ना, ये कैंडल ने दी होगी या फिर ये कैंडल ने दी होगी, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये पुल बैक है क्या, वैलिड वाला? बताओ, है ना? है या नहीं है? शायद से बहुत दिमाग के ऊपर जा रहा है ना? तो ये मेरे को भी वही वही लग रहा है कि बहुत ऊपर से जा रहा हूँ। पूनम ऊपर से जा रहा है क्या? अभी गया ना ऊपर से, इसलिए मैं बोल रहा था कि रुक जाते करके। ठीक है, कोई, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख के रख लेना बस। ये वीडियो तो मैं अभी थोड़ी देर में ही यूट्यूब पे डाल दूँगा, और सब कुछ हिडन रहने वाला है, मतलब सिर्फ तुम्हारे पास में ही लिंक रहेगी ये देखने के लिए वीडियोस। ठीक है, तो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैसे तो मैं टेरा बॉक्स पे डाल देता, लेकिन उधर डाउनलोड की स्पीड मेरे को भी लग गई, क्योंकि मैंने आज नहीं किया, दूसरे अकाउंट से डाउनलोड करके देखे अपने वीडियोस, तो सही में स्पीड बहुत ही स्लो है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो टेरा बॉक्स कोई काम का नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि पैसे वेस्ट नहीं करना है। तो डाल देता हूँ फिर आज का। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई